तो लास्ट क्लासेस में अगर बात करूं तो मैं डिटरमिनेंट्स ऑफ मैंने इंडिविजुअल डिमांड आपका स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था कि बच्चे किसी भी कम्युनिटी की डिमांड हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं होती है, डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, डिमांड बढ़ते घटती रहती है। तो इसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन से हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर मैंने आपको बताया था, इसका अपना प्राइस का ही रोल होता है। लाइक कम्युनिटी है, इसका अपना प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम, प्राइस कम हो तो डिमांड ज्यादा। तो प्राइस ऑफ गिवन गुड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी कम्युनिटी के डिमांड को चेंज करने में। एंड सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कम्युनिटी के अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस वहीं का वहीं बना हुआ है, प्राइस कांस्टेंट है, फिर भी इसकी डिमांड में जो है चेंजेस आ रहे हैं। तो अब जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है उसमें तो इसके प्राइस का तो हाथ नहीं है ना, तो उन सारे फैक्टर को हम अदर फैक्टर बोलते हैं। और अदर फैक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में मैंने सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिस्कस कर चुका हूं। आज मैं डिस्कस करूंगा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अब सवाल यह है कि बच्चे किसी कंज्यूमर का इनकम उस कम्युनिटी की डिमांड को कैसे अफेक्ट करता है। तो आप अगर ऐसा कुछ आंसर कर रहे हैं, मैं यहां पर कह रहा हूं पॉइंट मेरा क्या है? पॉइंट बच्चे है मेरा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अगर आप इनकम ऑफ द कंज्यूमर की बात करते हैं कि एक कंज्यूमर की इनकम भी किसी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्लियर है? अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पे बच्चे इनकम ऑफ द कंज्यूमर की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में ख्याल आया होगा क्या कि बच्चे ये तो आपको लग रहा होगा कि भैया आपको तो पता ही है यार, ये तो बहुत सिंपल है, इनकम बढ़ेगी, एक कमोडिटी है, कोई एक कमोडिटी है, मान के चलिए एक्स, इसकी अपनी डिमांड है, तो इसका अपना प्राइस है। तो प्राइस क्या है? कांस्टेंट, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ी तो हमने क्या करा, इसके भले ही कम्युनिटी का मैं एक्स का कंज्यूमर हूं और मेरी इनकम बढ़ जाए लेकिन एक्स का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो मैं इसकी डिमांड को, मेरी इनकम बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड ज्यादा कर रहा हूं, तो इसके लिए तो अदर फैक्टर ही हो गया क्योंकि इसके प्राइस का तो रोल है नहीं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनकम कम होने से कम्युनिटी की डिमांड कम हो जाएगी, तो आप बच्चे गलत सोच रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप गुड्स की बात करते हो तो गुड्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक नॉर्मल गुड्स होती है, एक इंफीरियर गुड्स होती है। गुड्स कितनी टाइप की होती है बच्चे? देखिएगा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर आप पॉइंट पढ़ रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो सबसे पहले बच्चे अगर एक कंज्यूमर की इनकम में चेंज आया, लाइक इनकम में कुछ भी चेंज आ सकता है, इंक्रीज डिक्रीज। अगर इनकम में चेंज आ रहा है बच्चे, तो ये उस कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड नहीं करता, डिमांड बढ़ेगी या घटेगी, नेचर ऑफ गुड्स पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ गुड्स पे। तो बेसिकली नेचर ऑफ गुड्स क्या है? नेचर ऑफ गुड्स, नेचर ऑफ गुड्स में बेसिकली दो टाइप की गुड्स होती हैं बच्चे, एक आपका नॉर्मल गुड्स होता है और एक आपका इंफीरियर गुड्स होता है। नॉर्मल गुड्स वो जो कि एक हाई क्वालिटी की गुड्स हैं, अच्छी क्वालिटी की चीजें, ब्रांडेड चीजें, वो नॉर्मल गुड्स हो गए। इंफीरियर वो लो क्वालिटी की गुड्स है, मजबूरी में आपको उसका कंजम्पशन करना पड़ रहा है क्योंकि आपका बजट नहीं है सुपीरियर गुड्स या नॉर्मल गुड्स को अफोर्ड करने का। तो अब मैं यहां पर एक सिचुएशन ले रहा हूं कि लाइक मेरे पास में नॉर्मल गुड्स का नाम मैं एक्स दे देता हूं, इंफीरियर गुड्स कोई दूसरी गुड्स है मेरे पास, उसका नाम मैं वाई दे देता हूं। और हुआ क्या? मेरी इनकम इंक्रीज हुई। क्या हुआ बच्चे? इंक्रीज इन इनकम। बच्चे क्या हुआ? मेरी इनकम बढ़ गई। तो जब मेरी इनकम बढ़ेगी ना, तो आप इस चीज को जरा ऑब्जर्व करें कि मेरी इनकम बढ़ने से हर कंज्यूमर, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए, अच्छी खासी इनकम हो जाए, तो आप क्या करेंगे? आप जो ले रहे हैं उसका डिमांड बढ़ा देंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर वो नॉर्मल गुड्स की तरफ आगे आप जाएंगे, नॉर्मल गुड्स की तरफ आप प्रेफर करेंगे, नॉर्मल गुड्स को रिकमेंडेड करेंगे, नॉर्मल गुड्स को लेना ज्यादा पसंद करेंगे, तो इनकम, अगर आपकी इनकम इंक्रीज हुई तो नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी, नॉर्मल गुड्स की तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर आप इंफीरियर गुड्स के ऊपर हैं, अगर आप इंफीरियर गुड्स के कंज्यूमर हैं, मतलब कि लो क्वालिटी के गुड्स के कंज्यूमर हैं, तो आपकी इनकम बढ़ने से आप उसी पे डिपेंडेंसी आपकी नहीं रहेगी, आप सुपीरियर गुड्स की तरफ भाग जाओगे। तो कहीं ना कहीं आपने उस इंफीरियर गुड्स को तो आपने क्या करा? सेक्रीफाइस कर दिया ना,
उसको नहीं लिया ना, तो यहां तो आपके इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो बच्चे ये आपके इनकम इंक्रीज होने से आप गुड्स का डिमांड बढ़ाएंगे या गुड्स का डिमांड कम करेंगे, ये आपके इनकम से ज्यादा डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे, कि वो गुड्स किस टाइप की है। अगर वो नॉर्मल गुड्स है बच्चे, तो इनकम अगर आपकी बढ़ गई है तो इनकम बढ़ने से आप नॉर्मल गुड्स की क्या करोगे, डिमांड बढ़ा दोगे। क्लियर है बच्चे, समझ में आया। और अगर वो इंफीरियर गुड्स है तो सेम सिचुएशन में आप इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर दोगे, क्योंकि आपकी इनकम का लेवल अच्छा हो गया तो क्यों आप लो क्वालिटी के गुड्स पे आप अपनी डिपेंडेंसी दिखाओगे, आप अच्छे गुड्स सुपीरियर गुड्स की तरफ जाओगे। तो अगर आपके पास में इंफीरियर गुड्स है तो आप इसकी डिमांड को छोड़ दोगे। अभी जो भी आप शर्ट पहन रहे हो, अगर इनकम बहुत अच्छी हो जाती है तो आप ब्रांडेड शर्ट लेने जाओगे, इसकी डिमांड क्या होगी, कम हो गई। क्लियर है बच्चे, समझ में आया बच्चे। तो बेसिकली यहां पर आपको समझना होगा कि आपके इनकम में चेंज आने से गुड्स की डिमांड में कैसा चेंज आएगा, ये बेसिकली आपके इनकम पे नहीं, उस गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हां गुड्स की डिमांड में तो चेंज आ रहा है, पर गुड्स के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज तो कंज्यूमर की इनकम में आ रहा है। तो यहां पर आप कह सकते हो इस पॉइंट को, ये अदर फैक्टर का एक पॉइंट है जिससे कि कमोडिटी की डिमांड जो है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अगर बच्चे मैं यहां पर आपसे बात करूं तो यहां पे दो केस बन गए, आपके दो केस बन गए। अब इस पॉइंट को आप ऐसा लिख सकते हो, इंक्रीज इन इनकम मत लिखो, ये मत लिखो, सिर्फ क्या इंक्रीज इन इनकम लिख देते हो आप, यहां गड़बड़ हो जाता है, आंसर आपके कट जाते हैं। केस कौन से केस में, उस समय इन द केस ऑफ, तभी तो डिस्कस कर पाओगे। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो हां अब आप एक्सप्लेन कर सकते हो सही से कि भैया आपके पास में लाइक एक एक्स है और ये क्या है आपका, ये एक आपका नॉर्मल गुड्स है। तो अब आप यहां बता सकते हैं क्या होगा अगर आपकी इनकम और ये डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड है वो क्या करोगे आप, उसकी तरफ आप उसको प्रेफर करोगे, उसकी तरफ जाओगे आप, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो बेसिकली इस सिचुएशन में आपका डायग्राम कैसे रहने वाला है, आपका सिंपल डायग्राम रहने वाला है कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, डिमांड कर्व बना रहा हूं, और डिमांड किस चीज का बना रहा हूं, नॉर्मल गुड्स का बना रहा हूं। तो पहले एक नॉर्मल डिमांड कर्व आप बना लेंगे, एक नॉर्मल डिमांड कर्व बना लीजिए बच्चे। ये ओरिजिन है, ये आपके पास में बेसिकली डिमांड कर्व है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। क्या हुआ यहां पे आप बताएं, इनकम बढ़ी और ये डिमांड कर किसका, नॉर्मल गुड्स का। तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड तो बढ़ रहा है बच्चे, नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या हुआ आपका, नॉर्मल गुड्स का तो डिमांड आपका बढ़ा ना, बड़ा डिमांड। अब डिमांड बड़ा, रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्या इसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल है, नहीं, अदर फैक्टर। तो अदर फैक्टर से क्या होगा, अदर फैक्टर जब भी रिस्पॉन्सिबल होता है तो कर्व की शिफ्टिंग होती है। तो यहां पर आपको समझना होगा बच्चे, एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होने के मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूं, एक क्या था, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा सब्स्टिट्यूट का, तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। एक डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो ओरिजिनल गुड्स को लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एक और पॉइंट अब आपका क्लियर हो गया, क्या, इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, केस जरूर बताना होगा आपको। क्लियर है बच्चे। और इसी में अगर मैं आपसे एक बात और डिस्कस करूं कि डिक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो यहां पर आप देखेंगे बच्चे, आप इस केसेस में भी क्या होने वाला है, लाइक आपके पास में आपकी इनकम है, आपकी एक इनकम है और एक नॉर्मल गुड्स का जो है डिमांड है। तो अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप नॉर्मल गुड्स को आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। क्लियर है, आपको मजबूरी में इंफीरियर गुड्स की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो यहां पर बेसिकली अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो सुपीरियर गुड्स जो है वो आप कम लेते हैं, तो आपके वहां पर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आया बच्चे। तो इस केस में अगर डिमांड कर बनाते हैं नॉर्मल गुड्स का, अगर इनकम कम हो जाती है तो डिमांड कम हो रही है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उस गुड्स का प्राइस तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं नॉर्मल गुड्स का, तो यहां पे डिमांड कर्व क्या हो जाएगा बच्चे, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हो आप,
कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं आप? कंक्लूजन तो बच्चे ये जा सकता है आपका क्या, देयर आर पॉजिटिव रिलेशन, there are positive relation between income of the consumer, income of the consumer and demand of the नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ी, इनकम कम हुई तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हुई। क्लियर है बच्चे? अब मैं अगर आपसे बोलूं लाइक कोई एक गुड्स है, एग्जांपल के लिए कोई एक गुड्स है एक्स, बताओ कौन सी गुड्स है? आप बता ही नहीं पा रहे, नॉर्मल या आपके पास में इंफीरियर है। मैं कह रहा हूं भैया इनकम जो है बढ़ा तो मैंने डिमांड इसका बढ़ाया, और इनकम कम होने पे डिमांड मैंने इसका कम कर दिया। तो अब आप आइडेंटिफाई कर देंगे गुड्स कौन सा है, ये नॉर्मल गुड्स है। क्लियर है बच्चे? ये बात समझ में आपको आ गई? कोई डाउट? अब मैं यहां पर बात करता हूं बच्चे इंफीरियर गुड्स की भी साथ के साथ, उससे फिर पॉइंट हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा ना। पहले ये बात आपको समझ में आ गई है? कोई डाउट बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। इंक्रीज इन इनकम, पहले आप ये बात समझ में आ गई है तो आपको फिलहाल आप ये पॉइंट पढ़ लो पहले। नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स दोनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, फिर वन बाय वन करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लाइक इंक्रीज इन इनकम in the case of inferior goods। अब बच्चे यहां पर आप देखते हैं कि आपकी इनकम बढ़ गई है किस केस में? इंफीरियर गुड्स के केसेस में। तो डिमांड कर्व पे चलिए आएंगे, अभी पहले देख लेते हैं क्या होगा आपके पास में। आपकी एक इनकम है और एक इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। और यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है कि आपकी और इंफीरियर गुड्स की मैं डिमांड की बात कर रहा हूं। तो आपकी इनकम क्या हुई बच्चे? इनकम बढ़ गई, ठीक है। तो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो क्या होगी? अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो क्यों आप लो क्वालिटी के गुड्स को आप ज्यादा लेंगे? इनकम बढ़ने से इंसान अच्छी गुड्स की तरफ जाता है, हाई क्वालिटी गुड्स की तरफ जाता है, सुपीरियर गुड्स की तरफ जाता है। और उसके पास में अगर वो किसी तरीके से अगर वो इंफीरियर गुड्स मजबूरी में उसका कंजम्पशन कर रहा था तो अब उसकी डिमांड को वो छोड़ देगा। अगर आपके आय का स्तर कमाने लग जाएंगे, अभी आप स्टूडेंट हैं तो जिस टाइप की गुड्स का आप यूज कर रहे हैं आप इससे सुपीरियर गुड्स का इस्तेमाल करने लग जाओगे। ये जो इंफीरियर गुड्स है इसकी डिमांड आप क्या कर दोगे बच्चे? कम कर दोगे। तो बेसिकली आपके मन में ख्याल भी आ रहा होगा यार कि मेरे पास में जो फोन है एंड्रॉइड फोन, मैं जब कमाने लग जाऊंगा, अच्छी सैलरी हो जाएगी तो मैं फिर आईफोन ले लूंगा। तो क्या कर रहे हो आप? जो इंफीरियर गुड्स है, मैं नहीं कह रहा ये जो फोन है आपका इंफीरियर, बस समझाने के एग्जांपल ले रहा हूं। क्या करोगे आप? इसकी डिमांड को आप क्या कर दोगे? कम कर दोगे जब आपकी इनकम बढ़ेगी। तो बेसिकली इसकी डिमांड क्या होगी बच्चे? इसकी डिमांड जो है आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है? समझ में आया आपको? और अगर आपके पास में ये इसका अगर डायग्राम बनाते हैं, किसका डायग्राम बना रहा हूं मैं डायग्राम बना रहा हूं इंफीरियर गुड्स का डिमांड कर्व बना रहा हूं। पहले नॉर्मल कर्व बनाएंगे आप, ये ओरिजिन है, वाई एक्सिस है, प्राइस है, क्वांटिटी है एंड डिमांड कर्व है, और ये आपके पास में बेसिकली क्या है? एक्स एक्सिस है। क्लियर है? और आप डिमांड कर्व किसका बना रहे हैं? इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स का। अब बताएं जरा, डिमांड क्या हुआ? कम हुआ ना आपका? ठीक है। कि रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चे, जरा बताएं। आपको पता है कि यहां पर जो है इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हुआ, जिसमें कि इंफीरियर गुड्स के प्राइस का कोई रोल नहीं है, कंज्यूमर की इनकम का रोल है। तो उसके लिए तो अदर फैक्टर हो गया, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी। तो शिफ्टिंग होगी तो कहां हो जाएगा? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कर्व। तो सेम प्राइस पर डिमांड उसकी पहले से क्या हो रही है बच्चे? कम हो रही है। समझ पाए इस बात को? क्लियर है? तो डिमांड कर्व के लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने के पीछे कुछ कारण है, क्यों शिफ्ट होता है बोल सकते हो आप। स्टार्टिंग से अगर मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, जो सब्स्टिट्यूट का प्राइस है वो कम हो जाए तो ओरिजिनल गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, जबकि प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो इसका जो ओरिजिनल गुड्स का डिमांड कर्व है लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा।
कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो उसको यूज करना एक्सपेंसिव होगा, इसका डिमांड कम हो जाएगा, तो इसके प्राइस का कोई रोल नहीं था ओरिजिनल गुड्स का, इसकी डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन द डिक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स से कंज्यूमर है और आपकी इनकम कम हो जाए तब भी आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? और एक पॉइंट और भी आप बोल सकते हो, क्या? इंक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स से कंज्यूमर है आप और आपकी इनकम बढ़ जाए तो भी आप डिमांड कर्व क्या हो जाएगी, इसकी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चे? एंड वाइस वर्सा अगर मैं बात करूं कि अगर इनकम इसकी कम होती है तो डिमांड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली जब अगर आपकी इनकम कम हो जाती है तो अब आप जो है इंफीरियर गुड्स पे आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा रहने वाली है, आप इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को आप बढ़ा देंगे। तो यहां पर अगर आपकी इनकम कम होती है तो डिमांड कर्व क्या होने वाला है? राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चे? समझ में आया आपको? तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो है बेसिकली ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको गो थ्रो कर ले। कह रहा है सो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज इनवर्सली अफेक्टेड टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो तो हो गया तुम्हारा, हम पढ़ रहे थे किस पे? इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे। डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ऑब्वियसली किसी कमोडिटी की डिमांड कंज्यूमर की इनकम से अफेक्ट होती है। कैसे? हाउएवर द इफेक्ट द चेंज इन द इनकम में चेंज आने से डिमांड में कैसे चेंज होगा? डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कमोडिटी। भैया इनकम बढ़ गया तो इसका मतलब ये मत सोचिए ना कि इनकम बढ़ा तो भैया डिमांड तो बढ़ ही गया। नहीं, अब भैया अगर वो इंफीरियर गुड्स हो तो कैसे बढ़ गया? डिमांड कम हो जाएगा फिर तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स पे। क्लियर है बच्चे? आगे कहता है नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स क्या है? व्हेन राइज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर लीड्स टू राइज इन हिज डिमांड। तो इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड बढ़ा दे वो उसके लिए नॉर्मल गुड्स है। फॉर अ गुड दैट गुड इज कॉल्ड द नॉर्मल गुड्स। इट इज अ गुड whose the quantity demanded is increase as the income increase। एक alternate other way में बोल रहा है। and falls as income decreases, thus there is a direct relationship between the income and the demand for the normal goods। in other word, अब इतने वर्ड में मत बताओ, 2 वर्ड में बता दिया आपने, बहुत है आपके लिए। ठीक है? इंफीरियर गुड्स के बारे में क्या कहता है? when rise in income of the consumer leads to fall his demand for a good, that goods is called the inferior goods। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है और उसकी बढ़ने की वजह से उस गुड्स की डिमांड को वो कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो इंफीरियर गुड्स का कंजम्पशन कर रहा था। गुड्स whose demand falls with the increase in income and the demand for the inferior goods। in other words, goods whose the income effect is the negative are called the inferior goods। obviously आपको पता है आपके इनकम का चेंज का इंफीरियर गुड्स की डिमांड पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, इनवर्स इफेक्ट आता है। इनकम बढ़ रही है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है। आगे आपसे कहता है गुड्स हुज इनकम इफेक्ट। ये क्लियर है बच्चे? समझ में आ गया? कोई डाउट? तो इसमें आपको 2 पॉइंट इसमें आपको, लेकिन इसमें आपको अगर एक्सप्लेन करने को मिल गया तो आपको अलग अलग केस बना के एक्सप्लेन करना है। अलग अलग केस कैसे बनाना है आपको? इंक्रीज इन इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। क्लियर है बच्चे? वहां पर उसका डायग्राम बनेगा। डिक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। इंक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। डिक्रीज इन द इनकम इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। आपको अलग अलग केस बनाना है। आगे बच्चे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ऑब्वियसली किसी भी कम्युनिटी को लेकर के अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में पॉजिटिव चेंज आ गया, आपके टेस्ट में वो चीजें आ गई हैं, तो उसके प्राइस में चेंज नहीं भी आया तब भी आप उसकी डिमांड को आप ज्यादा करेंगे। क्लियर है? लाइक बरसात का टाइम चल रहा है, बरसात हो रही है, पकोड़े खाने का सबका मन कर रहा है, तो ये पॉजिटिव चेंज आ गया पकोड़े को लेकर के उसके मन में, तो उस समय बेसन वगैरह की डिमांड जो है बढ़ जाएगी। तो अगर आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में पॉजिटिवली चेंज आ जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर है बच्चे? और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नेगेटिव चेंज आ गया, नेगेटिव चेंज जैसे कि एक टाइम पे मैगी को लेकर के न्यूज आई थी कि इसमें लेड की जो है क्वांटिटी ज्यादा है तो ये हार्म है, तो उस सिचुएशन में हमारे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नेगेटिव चेंजेस आ गया था, हम इसको प्रेफरेंसेस में नहीं रख रहे थे, तो मैगी की डिमांड क्या हुई? गिर गई। तो कह रहा है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द डिमांड फॉर अ कमोडिटी। दे इंक्लूड चेंजेस इन द फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स। कोई चीज फैशन में आ गई है, हैबिट्स में आ गई है, कस्टम में का पार्ट हो गई है, तो हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे उसके प्राइस में, जबकि कोई चेंज नहीं आ रहा है तब भी। तो पॉजिटिव चेंज का क्या होगा? फेवरेबल चेंज का मतलब फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो जब फेवरेबल चेंज आ जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उसमें उसका प्राइस का कोई रोल नहीं, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इफ द कम्युनिटी इज द फैशन और इज द preferred by the consumer, then the demand for such a commodity rise। on the other hand, demand for a commodity falls। अब बच्चे expectation of the change in the price of the future।
आज एक खबर मिल जाती है कल से पेट्रोल के प्राइस जो है वो 50 रुपए महंगा हो जाएगा पेट्रोल। अभी के अभी लोग भाग के निकलेंगे और अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाएंगे। हालांकि अभी पेट्रोल के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, प्राइस वहीं पे बना हुआ है, फिर भी पेट्रोल की डिमांड बढ़ गई है। तो यहां पर भी पेट्रोल के लिए तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसके प्राइस का तो अभी फिलहाल कोई भी चेंजेस उसके प्राइस में देखने को नहीं मिला है। तो अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि भैया इसका प्राइस बढ़ने वाला है, मान के चलिए खबर आ जाएगी सोना जो है वो महंगा हो जाएगा अगले महीने से, तो घर में देखेंगे कि गोल्ड का सामान लेना शुरू कर देंगे। हालांकि इस समय गोल्ड जो है महंगा नहीं हुआ, सस्ता नहीं हुआ, गोल्ड उसी प्राइस पर है, फिर भी डिमांड इसकी बढ़ गई। तो डिमांड बढ़ने के लिए इसका तो अदर फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है। और पता लगेगा गोल्ड सस्ता हो जाएगा तो जो आज लेने गोल्ड जा रहा था वो रुक जाएगा, भाई बाद में लेंगे। तो इसके प्राइस में हालांकि कोई चेंज नहीं आया, प्राइस का कोई बढ़ा नहीं, फिर भी डिमांड क्या होगी, इसकी कम हो गई। तो बच्चे ये भी एक अदर फैक्टर का पार्ट है कि कमोडिटी की डिमांड में प्राइस में कोई चेंज नहीं आता, फिर भी इसकी डिमांड को अफेक्ट कर देता है कौन, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि भैया इन फ्यूचर में प्राइस इसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्राइस क्या होगा इसका, राइज होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा ऐसी संभावना है फ्यूचर में, तो करंट में इसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उस कमोडिटी के प्राइस का यहां पे कोई रोल नहीं है, प्राइस कोई कम नहीं हुआ था, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बेसिस की डिमांड यहां पे बढ़ रही है। और जैसे ही ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है कि भैया प्राइस की कम हो जाएगी, तो करंट में इसकी डिमांड कम हो जाएगी। हालांकि इसके प्राइस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, फिर भी डिमांड इसकी कम होगी, तो यहां डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स की डिमांड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या कहता है बच्चे, expectation of change in the price in future. If the price of a certain commodity is expected to increase in near future, then people will buy more of that commodity than what they normally buy. जो खरीदना था उससे ज्यादा खरीदेंगे। There exists a direct relationship between the expectation of change in the price in the future. Direct relation है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो करंट में डिमांड बढ़ जाएगा, फ्यूचर में प्राइस कम होगा तो करंट में डिमांड कम हो जाएगा। And change in the demand in the current period, for example, if the price of the petrol is expected to rise in the future, its present demand will rise, increases. Clear है, समझ में आया बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो अच्छे से सवाल क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नया क्वेश्चन नए और फ्रेश क्लास से लूंगा मैं, इसमें मैशअप नहीं करूंगा। ये क्वेश्चन है इसका, ये डिफरेंशिएट है। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक बच्चे कवर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्लासेस में हमारा टॉपिक, देखो ये पॉइंट आगे आ गया था गलती से, स्लाइड में चेंजेस आ गए थे। अब ये क्वेश्चन जो है नेक्स्ट क्लास मान के चलिए हार्डली 2 क्लासेस लूंगा और आपका डिमांड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, फिर मैं सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, फिर जाकर के आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा बच्चे, फिर जाकर के यूनिट 1 कंप्लीट होगा आपका। फिर यूनिट 2 पे जब हम जाएंगे उसमें बेसिकली यूटिलिटी एंड इंडिफरेंस कर्व, उस पर हमारा वहां पे ज्यादातर फोकस रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर है। इंडिफरेंस कर्व, यूटिलिटी भी अपने आप में क्लियर है। फिर जाके 2 यूनिट हम कवर कर पाएंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी कोर्स करने के हम चक्कर में है। 5th पॉइंट में कह रहे हैं देवांश, 5th पॉइंट कहां है, जो लास्ट पॉइंट भी बताया मैंने, ये अभी तो चेंज नहीं आया ना बच्चे। एक कमोडिटी है, गोल्ड है, अभी इसके प्राइस में अभी कोई चेंज नहीं आया। कल से गोल्ड महंगा हो जाएगा, आज गोल्ड लेने के लिए लोग भाग गए, तो आज गोल्ड की डिमांड बढ़ गई। क्या आज गोल्ड के प्राइस में कोई चेंज आया, नहीं आया। तो गोल्ड के प्राइस में चेंज आए बिना भी इसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है। पर आसुस के प्राइस का कोई रोल ही नहीं रहा ना इसकी डिमांड को जिससे इंक्रीज हो, आसुस सस्ता हुआ ही नहीं है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच।